अपन सब लोग एक जगह है, अपन कहीं भी हिंदू मुसलमान ऐसा ना होते हुए सब अपन लोग एक अपनी एक समाज है, वो है फेरी वाला। वो फेरी वाला समाज बोल के अपन लड़ाई लड़ी और आपने हर पल बड़ी ताकत से भाव का साथ दिया। समय साक्षी है कि जब जब मेरी धरती पर सीमाएं बाहरी खतरों से कांपी, तब तब संकट से उबारने मेरा कोई न कोई बेटा हिम्मत करके आगे आया है। गणेश भाव चौकसे के आंदोलन के कारण नगर पालिका ने नो हॉकट जोन रद्द कर दिया था। इससे फेरी वालों के साथ होने वाला अन्याय दूर हो गया। इसलिए खामगांव शहर के सभी फेरी वालों ने गणेश भाव का अभिनंदन किया। सभी ने पुष्पमाला अर्पण कर उन्हें शुभेच्छा दी। इस अवसर पर वंचित अघाड़ी के शरद वसतकर की मुख्य उपस्थिति रही। अभिनंदन पर प्रतिक्रिया देते हुए गणेश भाव चौकसे ने कहा कि किसी को भी अन्याय का समर्थन नहीं करना चाहिए। जनोपचार न्यूज नेटवर्क से नितेश मानकर की रिपोर्ट। पाँच को गए पहले नगर परिषद में, साहब नहीं थे। फिर 12 को नगर परिषद में गए थे, साहब नहीं थे। फिर हम DRDO साहब के पास में गए, उनको निवेदन, सब मेरे भाई थे उस समय। उसके बाद में 16 तारीख को फिर हम DRDO साहब के पास में गए, तो DRDO साहब ने आंख झटक दिए। हम लोग कोई बात नहीं, वहाँ से निकले, फिर नगर परिषद में आए वापस। सूर्यवंशी साहब को हमने निवेदन दे दिया और बता दिया उनको भी 20 तारीख को हम बैठेंगे। इसके पहले उन्होंने एक बार चर्चा को बुलाए भी थे, हमने बोला चर्चा नहीं होगी, अब सीधा उपोषण होगा। 20 तारीख को बैठे, 20 निकल गई, 21 आ गई, हमने बोले 22-23 निकल जाएंगे। तो खुदा को मंजूर नहीं था। खुदा बोले बेटा ज़्यादा तकलीफ मत कर, मैं करता इंतजाम। 7:30 बजे साहब का फोन आया कि मैं चर्चा को आऊँ क्या। बोले भाई चर्चा को तो आना ही पड़ेगा, चर्चा अगर नहीं होंगी तो उसमें से रास्ता कैसा निकलेगा। हमने बोले सर 8:30 बजे तक आओ आप। तो हमारे भाई साहब थे, उन्होंने हमारी सब बातें सुने और बोले मैं एक चक्कर मार के आता हूँ गाड़ी पे। सबको उन्होंने इत्तला कर दी, हमने भी फ़ोन कर दिए, काफ़ी लोग, भाई जी भी थे, और वो सब लोग जमा हो गए। देखो कितनी अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में सब लोग जमा हो गए। साहब का इंतजार कर रहे, साहब आ गए। साहब बोले पहले होता ही नहीं। हमने बोले नहीं होता तो जान दो, हम बैठे रहेंगे। नहीं बोले वो ऐसा है, तुम हमको मदद नहीं करते ऐसा। हमने बोले भाई ये जो सब है, ये लोग रजिस्टर है, ये आपको 10 रुपये देते, धन कचरे का 1 रुपया देते आपको। इनसे क्या आप प्रॉफिट में आधा हिस्सा मांगना चाहते हैं? केले बेचेगा तो 400 रुपये के ऊपर क्या कमाएगा वो सवेरे से शाम तक, और उसमें से क्या आधा हिस्सा दे देना आपको। मैंने बोला हमारी एक ही मांग है कि ना फेरी वाला जोन आप कैंसिल कर दो। आप सबके सामने की बात है, दूसरी हमारी कोई डिमांड नहीं है। बोले मैं पार्टी निकाल लेता हूँ। बोले नहीं सर, बोले मेरे पे विश्वास मेरा भरपूर है, बहुत विश्वास है, मगर 100 बका और 1 लिखा हमको आप लिखित में दे दो। फिर आपके सामने की बात है, उन्होंने लिखित बुलाए और अपने हाथ में कागज दिए, कागज के सबके फोटो भी निकाले मेरे ख्याल से, और उपोषण अपना सक्सेस हो गया।
कहने का मतलब ये है, ये सब बातें बताने का मतलब ये है कि हम सब जी जान लड़े, हम दिल से लड़े और हमारी लड़ाई अपने हक के लिए थी। किसी के साथ में हमारी स्पर्धा नहीं थी, किसी के साथ में हमारा बैर नहीं है, किसी के हमारे धुरे को धुरा किसी का लगावा नहीं है। साहब को भी बोला मैंने, साहब आपसे कोई हमारी नाराजी नहीं है, सिर्फ आप इतना एक कानून चेंज कर दो, हो गया। तो सब मिलके लड़े करके जीत हासिल हुई। नहीं तो अकेला अगर बैठता भी था तो कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। और ये जो प्रश्न था ये हमारे परिवार का प्रश्न था। ये प्रश्न कोई छोटा मोटा नहीं था, ये प्रश्न छोटा मोटा नहीं था, हमारे परिवार का प्रश्न था। और इसके लिए हमको कहीं तक भी जाना पड़ता तो हम जाते। कुछ लोगों ने बोले भी कि अब सब फेरी वाले गाड़ी बंद करते करके, हमने बोले नहीं भाई ऐसा मत करो, आप गाड़ी वगैरह बंद मत करो, अपन देखेंगे 2 दिन के बाद में क्या होता फैसला। तो सब लोग तैयार भी हो गए थे कि गुरुवार को अपन गाड़ी बंद करेंगे, मगर वो मालिक की मंजूरी उसी बुधवार के रात को ही हो गया वो। तो भाई ऐसा है, राजनीति की जगह पे और समाज काम की जगह पे। मैं बार बार कहता हूं कि किसी को चखे बिना उसके बारे में किसी प्रकार की बात ना करो। अगर रहीम भाई को जानना है तो मैंने कम से कम 10 मिनट रहीम भाई के पास में बैठने बोला। अगर रहीम भाई के पास में मैं 10 मिनट बैठ जाता हूं तो पूरा उनका बायोडाटा अपने ख्याल में आ जाता कि रहीम भाई से अपने दोस्ती करना चाहिए या ना करना चाहिए। और अगर तुमको लगता है कि ये अपने दोस्ती के लायक है, करना चाहिए। और ऐसा महसूस होता है कि ये दोस्त बनने के लायक नहीं है तो उसके रास्ते से भी जाना नहीं अपन ने फिर।